हाय नमस्ते सत श्री अकाल। आप सभी का मेरे चैनल इजी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। तो गाइज आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, और जो आइडिया आज मैं आपको बताने वाला हूँ याद करने के लिए वो आई डोंट थिंक सो किसी टीचर ने आपको बताया होगा। और अगर आपको मेरा आइडिया और मेरी वीडियो दोनों पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद इजी स्टडी। तो ये हमारा स्टमक है, डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में होता है। और ये जो हमारी लेयर है ये म्यूकस है। म्यूकस मैं आपको लास्ट वीडियो में काफ़ी कुछ म्यूकस के बारे में बताया है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, ज़रूर देखें मेरी वो वीडियो। और गाइज़ आज का क्विज़ यही है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि म्यूकस का क्या काम होता है हमारे स्टमक में। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ठीक है, तो ये तो हमारी म्यूकस लेयर हो गई। और यहाँ पर ये जो लेयर है यहाँ पर प्रेजेंट होती है हमारी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? ये ग्लैंड होती है पैप्टिक ग्लैंड। पैप्टिक ग्लैंड पैप्टिक ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ग्लैंड का वर्ड मैंने आपको बताया था, कहीं भी ग्लैंड वर्ड आ जाए तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रही होगी। आइए देखते हैं ये क्या सिक्रीट कर रही है। ओके, तो ये सिक्रीट कर रही है पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन हमारी पैप्टिक ग्लैंड जो है वो सिक्रीट कर रही है। पैप्सिनोजन का क्या काम होता है? पैप्सिनोजन आगे चल के हमें प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करने वाला है। तो जो हमारा पैप्टिक है ग्लैंड है वो सिक्रीट कर रहा है पैप्सिनोजन। अब पैप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव है। ओके, कॉम्प्लेक्स है। मैंने आपको डाइजेशन अपनी लास्ट वीडियो में डाइजेशन की जो डेफिनेशन बताई वो भी यही बताई थी कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना डाइजेशन होता है। तो इसका भी कुछ यही है। पैप्सिनोजन जो सिक्रीट होता है वो पहले कॉम्प्लेक्स होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आकर HCl से मिलेगा, हमारे स्टमक में HCl भी सिक्रीट होता रहता है, तो जैसे ही वो HCl से मिलेगा अपना डाइजेशन करेगा और पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो पैप्सिन कन्वर्ट हुआ है वो हमारा एक्टिव है। ठीक है, ये इनएक्टिव था, अब ये एक्टिव है और अब ये हमारे प्रोटीन का डाइजेशन कर सकता है। देखते हैं कैसे करेगा। तो ये जो है पैप्सिन ये हमारे प्रोटीन को दो चीज़ों में डिवाइड करेगा। किस चीज़ में? प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स पहले हमारा जो प्रोटीन था वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, इसका डाइजेशन हमारी बॉडी में इजीली नहीं हो सकता था, लेकिन पैप्सिन ने इन्हें दो ईजियर सिंपलर फॉर्म में डिवाइड कर दिया है, प्रोटीएसेस और पेप्टोन्स। ठीक है, और अब इनका जो डाइजेशन हमारी बॉडी में इजीली हो सकता है आगे चलकर ड्यूडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन मिल्क। तो हमारे प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो हमारी बॉडी में जो मिल्क का प्रोटीन है उसका डाइजेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में। क्योंकि जो खाने वाला जो दाल से मिलता है वो प्रोटीन का सिस्टम अलग होता है, और मिल्क में प्रोटीन की फॉर्म अलग होती है, क्योंकि प्रोटीन भी आपने पढ़ा होगा बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो मिल्क का जो प्रोटीन टाइप है वो अलग होता है। ठीक है, अब इसका डाइजेशन कैसे होगा? जैसे हमारी बॉडी में ये पैप्सिनोजन प्रेजेंट था जिसे पैप्टिक ग्लैंड ने सिक्रीट किया था, उसी तरह से मिल्क के प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है प्रोरेनिन, लेकिन ये होती है इनएक्टिव। जैसे हमारा पैप्सिनोजन कॉम्प्लेक्स था, इनएक्टिव था, उसी तरह से ये भी इनएक्टिव होती है। लेकिन सेम वही है कि जब ये HCl के साथ मिलता है तो अपना डाइजेशन कर लेता है और प्रोरेनिन से कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में, जो कि एक एक्टिव सेल है, और ये हमारे मिल्क का प्रोटीन कराएगा। चलिए आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसे कराएगा? ये हमारे मिल्क के प्रोटीन को दो चीज़ों में डिवाइड करेगा। एक बार फिर से, किसमें?
कैसीन और कैल्शियम में, कैल्शियम Ca जिसपे 2+ का चार्ज होता है, हमने पढ़ा था ये भी, ठीक है। तो कैल्शियम है हमारे रेनिन ने हमारे प्रोटीन को कैसीन और कैल्शियम में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये दो प्लस का निशान लगाए, यानी कि ऑब्वियसली ये दोनों ऐड होंगे, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कैल्शियम पैराकैसिनेट में, ओके, जो कि एक इनसॉल्व सॉल्यूशन है। तो यानी कि अभी भी इसका डाइजेशन बाकी है। मैंने आपको कहा था कि मिल्क का जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसे समझने के लिए आइए कैल्शियम पैराकैसिनेट का भी, यानी कि अगर ये इनसॉल्व सॉल्यूशन है तो अभी इसका भी डाइजेशन होगा। इसका डाइजेशन किस तरह से होगा, तो ये जो हमारा कैल्शियम पैराकैसिनेट है, ये अब ये हमारा इनसॉल्व सॉल्यूशन तो आ गया। अब जैसे ये बाहर आएगा, ठीक है, हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था पेप्सिन के बारे में, ठीक है। तो अब यही होगा, कैल्शियम पैराकैसिनेट पेप्सिन से मिल जाएगा, और अब ये तीनों मिलकर बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाएंगे। अब पेप्सिन के साथ मिला है तो पेप्सिन ने तो पहले ही हमारे प्रोटीन को जो था दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया था, प्रोटीएसेस और प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटीएस और प्रोटॉन्स में इन्हें डिवाइड कर दिया था, लेकिन इस बार जो है ये कैल्शियम पैराकैसिनेट के साथ मिला है, तो कैल्शियम और पैराकैसिनेट की भी फॉर्म आई है जो है पेप्टाइड। तो अब ये दोनों मिलकर इन्हें 3 चीज़ों में डिवाइड कर दिया, प्रोटीएसेस, प्रोटॉन्स, पेप्टॉन्स और पेप्टाइड। तो अब ये इजी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इनका डाइजेशन हमारी बॉडी में इजीली हो सकता है। तो प्लीज़ बताइए कमेंट करके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसे सीख सकें, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल अभी नया है। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इजी स्टडी भी लाखों बच्चों को सिखा सके, स्टडी इजी विद फन, ठीक है। थैंक यू सो मच।